आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, लोक कल्याण की भावना के साथ काम कर रही है सरकार। श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज माघ मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालु लगा रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर की प्रदेशवासियों के मंगल की कामना। अयोध्या, वाराणसी समेत राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। और प्रदेश में गलन और ठंड का प्रभाव जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अधिकांश जनपदों में घने कोहरे का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना और सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के हित में काम कर रही है। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद के 7 दशकों से अधिक के सफर में जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाया गया है। मकर संक्रांति का पर्व आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु प्रदेश की सभी पवित्र नदियों में पवित्र मुहूर्त शुरू होने के बाद से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के प्रमुख स्नान पर्व पर संगम में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में भोर से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु अब तक पावन स्नान कर चुके हैं। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने लगभग 12,000 फीट से अधिक लंबा स्नान घाट तैयार किया है। मेले में स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए हैं। स्नान के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता के लिए सिंचाई विभाग ने 10,000 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। श्रद्धालुओं के त्वरित उपचार के लिए 2 अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। पूरे मेला परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने मेले में प्रशासन की ओर से किए गए व्यापक इंतजाम पर खुशी जताई। बिहार से आई रंजना ने कहा कि संगम में स्नान कर उन्हें शांति की अनुभूति हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। माघ मेला का भीड़ भी काफी रहा। संगम में आज से नहीं आती हूँ, बचपन से आती हूँ। जो मैं यहाँ का अनुभव प्राप्त की हूँ कि यहाँ पर जानती हूँ कि ऋषि मुनि सब आते हैं और तप और तपस्या किए हुए हैं, जिसके अनुभव से मैं यहाँ पर आना पसंद भी करती हूँ और शांति भी मुझे मिलती है। माघ मेले में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रेलवे की ओर से लगभग 30 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी यात्रियों की सुगमता के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से करीब 3,800 बसों का संचालन कर रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध गोरखपुर खिचड़ी मेले की भी शुरुआत हो गई है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की और नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मैं सभी श्रद्धालु जनों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पर्व सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ये मेरी कामना है। भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा में मकर संक्रांति का पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर मकर संक्रांति को मनाया जाता है।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी भोर से ही श्रद्धालु सरयू नदी के सभी प्रमुख स्नान घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में भी तड़के से ही श्रद्धालुओं के गंगा में पावन स्नान का सिलसिला जारी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आज विशेष रूप से मध्याह्न भोग आरती में बाबा विश्वनाथ को खिचड़ी, मूंगफली की पट्टी, पापड़ आदि का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों को घाटों पर तैनात किया गया है। घाटों की तरफ वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, जल संरक्षण और संसाधनों के उचित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। इसी क्रम में लखनऊ के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश दुबे ने कहा है कि विकसित भारत के लिए प्राकृतिक और टिकाऊ खेती जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे किसान न केवल समृद्ध बनेंगे बल्कि मिट्टी की पोषकता भी बढ़ेगी। प्राकृतिक खेती और टिकाऊ खेती से है कि किसानों की लागत जो है घटेगी और आमदनी बढ़ेगी। साथ ही जो उपभोक्ता हैं उनको पोषक तत्व जो मिलेंगे वो बगैर रसायन के विष मुक्त खाद्यान्न मिलेंगे, तो जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। और साथ ही धीरे धीरे जब हमारे जमीन में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी प्राकृतिक खेती करने से, तो जो हम रासायनिक उर्वरकों से हम अपनी मिट्टी का क्षरण किए हैं वो सशक्त हो जाएगी और हमारी मिट्टी धीरे धीरे फिर से उपजाऊ होगी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे किसान भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हापुड़ के किसान भारत भूषण गर्ग ने बताया कि वे पिछले 12 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और लोगों को इससे होने वाले फायदे के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। मेरी 1 एकड़ से खेती प्रारंभ हुई और मैं अपनी स्वयं की खेती करने के साथ ही साथ आसपास के किसानों को भी प्रेरित करते हुए इस खेती को अपनाने की उनको सलाह देता रहा, साथ ही उनको करवाता भी रहा। आज लगभग मेरे क्षेत्र में 20 हेक्टेयर के आसपास प्राकृतिक खेती हो रही है। सभी प्राकृतिक खेती करने वाले किसान बहुत खुश है। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची से संबंधित प्रतिदिन प्राप्त होने वाले फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की सूची जनसामान्य की सुविधा के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन प्रदर्शित की जा रही है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने बताया कि ये सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बलिया के फेफना जंक्शन पर 2 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने 6 सितंबर 2024 को फेफना जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भेजा था, जिसका संज्ञान लेते हुए छपरा फर्रुखाबाद उत्सर्ग एक्सप्रेस और बरौनी गोदिया एक्सप्रेस को इस स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दी गई है। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये सर्टिफिकेशन पर्यावरण प्रबंधन, कुशल संसाधन उपयोग, अपशिष्ट में कमी, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार के प्रति संस्थान के व्यवस्थित दृष्टिकोण को मान्यता देता है। संस्थान के महानिदेशक रंजन प्रकाश ठाकुर ने कहा कि ये सर्टिफिकेशन सतत विकास और जिम्मेदार शासन के प्रति संस्थान की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रदेश में गलन और ठंड का प्रभाव जारी है। आज लखनऊ समेत आसपास के जिलों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। हालांकि राज्य के पश्चिमी जनपदों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, शामली, बिजनौर समेत आसपास के जिलों में अत्यंत घना कोहरा पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 151वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इसी क्रम में लखनऊ मौसम केंद्र आज आम लोगों के लिए खुला रहा। इस अवसर पर मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, लोक कल्याण की भावना के साथ काम कर रही है सरकार। श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज माघ मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालु लगा रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर की प्रदेशवासियों के मंगल की कामना। अयोध्या, वाराणसी समेत राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। और प्रदेश में गलन और ठंड का प्रभाव जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अधिकांश जनपदों में घने कोहरे का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।